बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता कविता का जो तीसरा पद्यांश है, जिसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशिनर क्षितिज ने स्वमांश दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने महान राजाओं का उदाहरण या उल्लेख करते हुए मनुष्य का शाब्दिक अर्थ या वास्तविक अर्थ समझाया है और कहा है कि शरीर नश्वर है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। उन्होंने इस पद्यांश में 4 उदाहरण दिए हैं, 4 महान राजाओं के उदाहरण दिए हैं, ऋषियों का उदाहरण दिया है। उदाहरण देकर उन्होंने मनुष्यता का सही अर्थ समझाया है। हर उदाहरण एक कहानी है बच्चों, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले उन्होंने रंती देव का उदाहरण दिया है। कहा कि महाराज रंती देव के पास धन संपत्ति वैभव की कोई कमी नहीं थी। वे कभी संग्रह में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए कभी अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए धन संपत्ति संचित नहीं की। तो एक समय उनके पास सारी धन संपत्ति समाप्त हुई। उनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी प्राप्त नहीं होती थी। एक समय ऐसा है जब 48 दिन 48 डेज उन्हें और उनके परिवार को भूखा प्यासा रहना पड़ा। उसके पश्चात एक दिन जब उन्हें खाने के लिए खीर और थोड़ा पानी मिला तो वे पूरा परिवार खाने के लिए बैठे। तब उनके घर में एक एक करके 3 लोग आए, साथ में एक कुत्ता भी आया, जो आकर के उनके द्वार पर आकर के उनसे भोजन की मांग की। महाराजा रंतीदेव तो दानी थे ही, उन्होंने निसंकोच उनको भोजन करवाया। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि उनका परिवार भूखा है। उन्होंने अपने परिवार की भूख को परे रखकर दूसरों की क्षुधा मिटाई। और अंत में जब अंतिम व्यक्ति का खाना हो गया, उन्होंने पानी पी लिया, तब वहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। तुम इस संसार में महादानी कहलाओगे, जो अपनी भूख न मिटाकर दूसरों की भूख मिटाए, स्वयं भूखे रह करके दूसरों की भूख मिटाए, वही इस संसार में सबसे महान प्राणी कहलाता है। इस तरह से रंती देव का नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया और उसे स्वर्ग में स्थान मिला। बच्चों, दूसरा उदाहरण देखते हैं ऋषि दधीची का। महाबली वृत्रासुर के पराक्रम से त्रिलोक भयभीत हो उठा था। देवराज इंद्र भी उसको पराजित करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। भयभीत देवता इंद्र के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने युक्ति बताई। दधीची ऋषि से उनका शरीर जो विद्या, व्रत तथा तप के कारण अत्यंत सुदृढ़ हो गया है, मांग लो। उनकी हड्डी वज्र निर्माण कर उससे युद्ध करो। उस वज्र से वृत्रासुर मारा जाएगा और तुम्हें विजय प्राप्त होगी। इस बात को सुनकर इंद्र वेश बदलकर दधीची के पास डरते डरते पहुंचे। दधीची की तेजस्वी आंखें उन्हें पहचान गई। इंद्र सहम गए, वे अपने रूप में आ गए। महर्षि ने उनके छल पर उन्हें फटकारा। इंद्र अपनी गलती होने के कारण चुप रहे। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने पूछा, बताओ कैसे आए। इंद्र ने अपनी विपत्ति कह सुनाई कि वृत्रासुर नामक एक असुर ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया है। तो देव की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए आपकी हड्डियों की आवश्यकता, आपकी अस्थियों की आवश्यकता है। दयालु ऋषि ने कहा, यदि इस नश्वर शरीर से परोपकार हो जाता है तो अति उत्तम है। मैं सहर्ष अपना शरीर दान करता हूं। इसके बाद स्नान कर महर्षि दधीची समाधि में चले गए। उनके ब्रह्मलीन हो जाने पर
गौओं ने खुरदरी जीभ से उन्हें चाटना शुरू किया। चमड़ी उधड़ जाने पर इंद्र ने उनकी अस्थि से विश्वकर्मा द्वारा वज्र का निर्माण कराया तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध किया। इसके शेष अस्थियों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र बने जिन्हें देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस तरह महर्षि दधीचि ने अपना महान त्याग किया और देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। बच्चों तीसरा उदाहरण देखते हैं, उशीनर क्षितिश या फिर शिवी। उशी राजा का पुत्र शिवी या क्षितिश। एक समय देवता इंद्र ने उनकी धर्म निष्ठा की परीक्षा का निश्चय किया। इसके लिए इंद्र ने बाज और अग्निदेव ने कबूतर का रूप अपनाया, धारण किया और वे दोनों कबूतर घायल अवस्था में शिवी के यज्ञशाला में आ पड़े। शिवी ने उसे उठाया और देखा कि यह कबूतर तो घायल है, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। तभी बाज बना इंद्रदेव जो बाज के रूप में आए थे वे वहाँ प्रकट हुए, वहाँ आगे उड़ते हुए, और कहा, हे राजन, आप तो दयालु हैं, प्रजावत्सल हैं। यह मेरा शिकार है, इसे मैंने अपने चोंचों से घायल किया है। यह मेरा शिकार है, मेरा भोजन है। आप तो किसी को भूखे नहीं मारते, तो आप मेरा भोजन मुझे सौंप दीजिए। तब राजा ने कहा, हे बाज, मैं एक राजा हूँ और हर घायल, हर आश्रित की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो तुम कोई और भोजन ढूंढ लो। तो बाज कहते हैं, हे राजन, मैंने बड़े परिश्रम से इस कबूतर को घायल किया, कृपया मेरा भोजन मुझे सौंप दीजिए। तब राजन कहते हैं, तुम्हें मांस चाहिए, चाहे वो कबूतर का हो या फिर मेरे शरीर का मांस हो। तो बाज ने कहा, ठीक है। तब राजा ने एक तराजू में एक और कबूतर को रखा और दूसरी ओर अपने शरीर से मांस काट काट कर उस तराजू पर रखते गए, परंतु कबूतर का वजन का बराबर का मांस पूरा शरीर कट जाने के पश्चात भी नहीं प्राप्त हो सका। जब स्वयं शिवी उस तराजू पर बैठने गए तब अग्निदेव और इंद्रदेव प्रकट हुए और कहा कि हम तुम्हारी इस प्रजावत्सलता से, इस दान से, इस त्याग से अति प्रसन्न हैं। जब तक यह संसार रहेगा, जब तक सूरज चांद का अस्तित्व रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। इस तरह से कवि ने सहर्ष वीर कर्ण का उदाहरण दिया है कि सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। बच्चों, वीर कर्ण का उदाहरण आप भी जानते होंगे कि सूर्यदेव के वरदान से जन्मजात उनके शरीर पर कवच और कुंडल था, चूंकि सूर्य उनके मानक पिता थे। इसलिए तो माना जाता है जब वे अपने मानक पिता सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तब उनसे कुछ भी मांगी जाए, कोई भी चीज़ मांगी जाए, तो वे इनकार नहीं करते। ये कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था और कृष्ण ने ऐसा कहा कि जब तक कर्ण है, कौरवों के साथ है, पांडवों की जीत नहीं हो सकती। तब इंद्रदेव जो है ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाते हैं और उनसे कवच कुंडल की मांग करते हैं। हालांकि कर्ण यह पहचान लेते हैं कि वह इंद्र ही है, फिर भी स्व खुशी वे कवच और कुंडल जो है उन्हें दे देते हैं। लेकिन इंद्र इतने प्रसन्न होते हैं उनकी दानवीरता से कि उन्हें एक ब्रह्मास्त्र प्रदान करते, एक अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे अंत में वे भीम का पुत्र घटोत्कच उसका वध करते हैं। इस तरह से कवि ने इस संसार के लोगों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर तो एक दिन मिट जाना है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है तो हमारी आत्मा का। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो आत्मा सदा अमर रहती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए हमें शरीर से प्रेम मोह त्याग देना चाहिए, क्योंकि शरीर तो अनित्य है और हमारा जीव, हमारी आत्मा जो है हमेशा बनी रहती है। और इसीलिए कहा है कि जो भी मनुष्यता के लिए खरा उतरता है, मनुष्यता की कसौटी पर खरा उतरता है, वही इस संसार में सबसे महान प्राणी है। बच्चों, उनका चौथा पद्यांश देखते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही,
वशीकृता स्वयं है, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरोधवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इस पद्यांश में कवि ने सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी कहा है। सहानुभूति मतलब सिंपथी। कहा कि दूसरों के पीड़ा देखकर जो स्वयं पीड़ित हो, दूसरों के दुख देखकर उसके दुख को कम करने की जो सोचे, वही इस संसार में सबसे बड़ा इंसान कहलाता है। कहा कि सहानुभूति से बढ़कर और कोई पूंजी और कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। इसी के कारण सारा दुनिया के मनुष्य, यह धरती जो है ऐसे लोगों के वश में हो जाती है। दूसरों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करके धरती को वश में किया जा सकता है। वही महान विभूति होते हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया है। कहा है कि बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था, जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब अपने राज्य में लौटे थे, तब उन्होंने जो पारंपरिक मान्यताएं थी, जो रूढ़ियाँ थी, प्रथाएं थी, आडंबर थे, उसका विरोध किया था। परंतु शुरुआत में उनके विरोधी जो लोग थे समाज के, उनका विरोध किया था। परंतु जब उन्हें इस बात का भान हुआ, एहसास हुआ कि भगवान बुद्ध जो भी बातें कह रहे हैं वो लोक कल्याण के लिए है, दया की भावना के साथ कहते हैं, इसलिए उनके सारा विरोध जो है उनकी दया के प्रभाव में बह गया। सारा विरोध उनका समाप्त हो गया और सभी लोग जो है उनके सामने, उनकी दया भावना के सामने झुक गए। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यता का विरोध किया और उसी के कारण उनकी दया के प्रभाव के सामने पूरा संसार झुक गया। तो कहा कि जो दूसरों की उपकार करता है, परोपकार करता है, वही इस संसार में सबसे उदार मनुष्य है। उससे बढ़कर के उदार और इस संसार में कोई नहीं है। तो भगवान बुद्ध के इस उदाहरण द्वारा समझाना चाहते हैं, जो दूसरों के मन की पीड़ा को समझते हैं वही मनुष्यता की कसौटी पर खरा उतरते हैं। बच्चों, अगला पद्यांश देखें। रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि समृद्धशाली होने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, इससे हमें कभी अहम भाव हमारे मन में आना नहीं चाहिए। अहंकार इंसान का विनाश करता है, इसलिए हमें कभी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। और धन संपत्ति का अहंकार तो कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज है कल नहीं है। यह कोई भी अनाथ नहीं है। अगर कोई यह सोचता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे है, धन संपत्ति है, तो मैं सनाथ हूँ, मेरे साथ सब लोग हैं, परंतु ये ना भूले कि आपके साथ देने वाले साथी केवल धन के साथी हैं, आपके दुखों के नहीं। इसलिए आप अपने आप को अगर सनाथ मानते हो कि सब लोग आपका साथ देते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी भूल है, ये आपका अहंकार है। इसलिए पैसों का अहंकार इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसके साथ है वो कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। धन और परिजन से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं, उनकी शक्ति अपरंपार है, इसलिए इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। क्योंकि जब त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों का स्वामी उनके साथ है, तब उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे दयालु है, दिन बंधु है, सबका ख्याल रखते हैं। वे आगे कहते हैं, वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा करते हैं और पालन करने में
समर्थ होते हैं। कहा कि वे लोग अत्यंत भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली हैं, जो अधीरता का भाव करते हैं, हमेशा अतृप्त रहते हैं, अशांत रहते हैं, कभी तृप्ति की भावना उनके मन में नहीं होती, हमेशा पाने की चाह होती है। क्योंकि ऐसे लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, जो दूसरों के दुखों को नहीं समझते, सिर्फ अपने सुखों के बारे में जानते हैं, जो हमेशा पाने की चाह रखते हैं। कहा कि इस संसार में ऐसे लोग कभी नाम नहीं कमा सकते, ऐसे लोग मनुष्यता की कसौटी पर कभी खरा नहीं उतर सकते। मनुष्यता की कसौटी पर वही खरा उतर सकता है जो दूसरों की पीड़ा का अनुभव करे, दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करे, दूसरों के दुखों को समझकर अपने मन में उसकी पीड़ा को जगाएं और उसकी पीड़ा को समझकर उसकी पीड़ा को दूर करें। तो कहा कि मनुष्यता की कसौटी पर वही खरा उतर सकता है, वही मनुष्य कहने का अधिकारी है जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है।